स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज में हमारा ये आज 4th लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर बेस पे होता है रेशियो में से। तो आज की वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो मैं सारी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको हर तरह की ट्रिक क्लियर हो। आज की वीडियो में मैं इसका हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, ए एंड बी दोनों की मंथली इनकम किस रेशियो में है जी, 5 और 6, और उन दोनों का मंथली एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, 3:4। अब दोनों ने सेविंग कितनी की, 1800 और 1600 रुपए। ठीक है, तो हमें बताना बी की मंथली इनकम क्या है। अब सबसे पहले इन तीन चीजों का हम रिलेशन समझेंगे दोस्तों, क्या है। ठीक है जी, तीन चीजें हमारे पास है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, अब रिलेशन क्या बनता है कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस किया जाए तो वो सेविंग बनेगी, या फिर दूसरा रिलेशन क्या बनता है कि इनकम में से सेविंग माइनस करके क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा, या फिर हम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो इन तीनों में से हम कोई भी रिलेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया गया, इनकम की रेशियो पता है, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर की रेशियो पता है और सेविंग्स की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए मैं इसमें ये सेकंड रिलेशन यूज करूंगा। ठीक है जी, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो पहला जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं मेथड, वो मैं बिल्कुल बेसिक मेथड आपको क्लियर करूंगा। देन उसके बाद इसकी ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक के साथ ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करेंगे। तो पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं, जिसमें हम रिलेशन यूज कर रहे हैं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब ए की इनकम 5:6 में है और बी, तो ए की इनकम मान रहे हैं जी 5x है और बी की इनकम कितनी है जी 6x। ये दोनों की इनकम हो गई। अब दोनों की सेविंग कितनी है, ए की सेविंग 1800, तो ए की इनकम में से 1800 माइनस किया तो ए का एक्सपेंडिचर आया, और बी की इनकम में से बी का सेविंग माइनस किया 1600, तो बी का एक्सपेंडिचर आया। अब ये ए का एक्सपेंडिचर है और ये बी का एक्सपेंडिचर है दोस्तों। तो इनकी रेशियो में कितनी गिवन है, 3:4। तो क्रॉस मल्टी इज इक्वल टू 3/4। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके दोनों का उसकी रेशियो के इक्वेट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 20x माइनस 7200 इज इक्वल टू 18x माइनस 4800। तो 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7200 माइनस 4800 यानी कि 2400, और x आ जाएगा हमारे पास 1200। ठीक है, अब हमें बताना क्या है जी, b की इनकम। तो b की इनकम कितनी थी दोस्तों, 6x यानी कि 7200 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है दोस्तों इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस के लिए। अब ट्रिक पे देखते हैं जी, ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पिछली वीडियो में मैंने मेथड डिस्कस किया था जहां पे हमें दो रेशियोज गिवन हो और उनके बीच का डिफरेंस गिवन हो। ठीक है जी, तो उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक यूज किया था। तो इस केस में भी वही मेथड हम यूज करेंगे। एक रेशियो में इनकम की पता है, दूसरी रेशियो में एक्सपेंडिचर की पता है, और उन दोनों का डिफरेंस पता है सेविंग की फॉर्म में। ठीक है, तो दो रेशियोज हैं और उनका डिफरेंस है। ठीक है जी, तो उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनकम की रेशियो कितनी है, 5:6, तो इनकम होगी 5x और 6x। सेकेंड रेशियो कितनी है दोस्तों, 3:4, ये एक्सपेंडिचर की रेशियो है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सेविंग। वो सेविंग कितनी है, ए की सेविंग 1800, बी की सेविंग 1600। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 5 × 4 20, 6 × 3 18। तो 20 में से 18 माइनस किया कितना आ जाएगा जी, 2x आ जाएगा। और इधर 1600 × 3 एंड 1800 × 4, ये माइनस करेंगे हम। 7200 में से 4800 माइनस किया कितना आ जाएगा, 2400। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी, 1200। तो x हमें मिल गया।
हमें क्या निकालना है जी, बी की इनकम निकालनी है। तो बी की इनकम कितनी गिवन है हमें, 6x। तो 6x यानी कि 7200। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ratio of income of two persons is 5:3 and their expenditures are in the ratio 9:5। इनकम ऑफ ईच पर्सन हमें निकालनी है और दोनों की सेविंग हमें बताई गई है 1300 एंड 900। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे। ए की इनकम 5x, बी की इनकम 3x, ए का एक्सपेंडिचर 9:5 और दोनों की सेविंग हमें कितनी बताई गई है, 1300 एंड 900। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 27, तो 27x माइनस 25x 8100 6500। 2x इज इक्वल टू 1600, x कितना आ जाएगा 800। तो हमें पूछा गया कि दोनों की इनकम, तो a की इनकम कितनी है जी 5x यानी कि 4000 और b की इनकम कितनी है दोस्तों 3x यानी कि 2400। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ए और बी की इनकम की रेशियो 4:3 है और एक्सपेंडिचर की रेशियो 3:2 है जी। ठीक है जी, तो सेविंग दोनों की 600 है, तो दोनों एनुअल इनकम ऑफ ए बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है जी, ए की इनकम 4x, बी की इनकम 3x, एक्सपेंडिचर की रेशियो 3:2 और सेविंग कितनी है जी 600 ईच। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x 9x, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 1800 एंड 1200, तो 1800 माइनस 1200, तो x की वैल्यू आई 600। पूछा क्या गया जी a की इनकम, तो a की इनकम कितनी बनती है हमारे पास 4x यानी कि 2400। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, P और Q दोनों की इनकम की रेशियो कितनी गिवन है दोस्तों 3:4, एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है 2:3, सेविंग दोनों की कितनी है 6,000। तो इनकम ऑफ P बताना है। सेम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रेशियो कितनी है जी 3:4, तो इनकम हो जाएगी 3x एंड 4x। एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है 2:3 और सेविंग कितनी है 6000 ईच। क्रॉस मल्टीप्लाई 9x 8x, तो 9x माइनस 8x 12000 18000, 18 में से 12000 माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6000, x 6000 आया। इनकम ऑफ P पूछा गया जी, P की इनकम कितनी थी 3x यानी कि 18000। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 3 18000 जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या कहता है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्संस कितना है जी 5:3 और एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है 9:5। ए की सेविंग बताई गई है, बी की सेविंग बताई गई है, हमें उन दोनों की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हमने पिछले किए, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू सॉल्व करके बताइए। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जी। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। ABC इनकी इनकम की रेशियो में 374 गिवन है और एक्सपेंसेस की रेशियो 435 गिवन है। ए की सेविंग कितनी बताई गई है जी 300 रुपए और इनकम कितनी बताई गई है ए की 2400। हमें बी और सी की सेविंग निकालनी है दोस्तों। अब देखो इनकम की रेशियो अगर हम कंपेयर करें एबीसी की, तो 374 है यानी कि 3x 7x और 4x। ठीक है, अब हमें ए की इनकम बताई गई है कितनी है जी 2400 रुपए, मतलब 3x की वैल्यू कितनी बताई गई है 2400। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5600 और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200। तो हमें तीनों की सेविंग इनकम मिल गई है जी एबीसी की। अब हमें ए की सेविंग बताई गई है 300 रुपए, सेविंग यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, अब ए की सेविंग अगर 300 है तो इसमें से अगर सेविंग निकाल दे तो एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा ए का एक्सपेंडिचर कितना आ गया जी 2100। अब एक्सपेंसेस की रेशियो भी हमें पता है जी, एक्सपेंसेस की रेशियो कितनी है जी 435। ठीक है, 435
435। ये हमारे पास एक्सपेंसेस की रेशो आ गई जी 435। अब इसके बेस पे हम बी और सी का एक्सपेंडिचर भी निकालेंगे। अब देखो 4 की वैल्यू कितनी आई है जी हमारे पास 2100, क्योंकि ए का एक्सपेंडिचर 2100 आया तो 4 के बराबर 2100 है, तो 3 की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे। अगर 4 2100 के बराबर होगा तो 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 3 की वैल्यू आएगी 1575। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 की वैल्यू आ जाएगी 2625। 2625। तो ये हमें बी और सी का एक्सपेंडिचर भी मिल गया, बी और सी की इनकम भी हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों की सेविंग निकालनी है। तो बी की सेविंग निकालते हैं जी पहले। बी की सेविंग कितनी बनेगी, 5600 में से 1575 हम करेंगे माइनस, यानी कि 4025। ठीक है। और सी का इनकम कितनी है 3200 और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 2625। तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये सॉल्व करके 575। तो ये 4025 एंड 575 मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें इनकम की रेशियो बताएगी, एक्सपेंडिचर की रेशियो बताएगी और एक की सेविंग बताएगी और इनकम बताएगी। उसके बेसिस पे हमने बाकियों की सेविंग कैलकुलेट करनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, 2 साल के दौरान मेरी जो इनकम की रेशियो है वो कितनी है दोस्तों 2:3 और मेरे जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो कितनी है 5:9। दूसरे साल के दौरान मेरी इनकम कितनी थी 45,000 और पहले साल में मेरे खर्चे कितने थे 25,000। तो हमें दोनों साल की टोटल सेविंग बतानी है। वो सिमिलर टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी इनकम की बात करें अगर। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर की इनकम और सेकेंड ईयर की इनकम 2:3 की रेशियो में है और सेकेंड ईयर की इनकम हमें बताई गई है 45,000, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 45,000। अगर 3 की वैल्यू 45,000 है तो 1 की वैल्यू 15,000 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। मतलब 2 साल की इनकम हमें पता चल गई 30,000 एंड 45,000। अब पहले साल का एक्सपेंडिचर गिवन है 25,000। अब एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है हमें 5:9। ठीक है, तो पहले साल का एक्सपेंडिचर यानी कि 5 की वैल्यू में कितनी गिवन है जी 25,000। तो अगर 5 की वैल्यू 25,000 बनेगी तो 9 की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों 45,000। ठीक है, अब हमें दोनों साल की इनकम भी पता है और दोनों साल का एक्सपेंडिचर भी पता है। ठीक है, अब हमें सेविंग निकालनी है टोटल। अब देखो दूसरे साल में तो नील सेविंग है जी, कोई सेविंग नहीं हुई। 45,000 इनकम, 45,000 ही खर्चा है। पहले साल में इनकम 30,000 है और खर्चा 25,000 है, तो सेविंग कितनी होगी दोस्तों 5,000। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी इनकी इनकम की रेशियो कितनी है दोस्तों 7, 9, 12 और इनके खर्चे की रेशियो कितनी है 8, 9 एंड 15। ए की सेविंग कितनी है दोस्तों 1/4 ऑफ हिज इनकम, मतलब जितनी उसकी इनकम उसका 1/4 और हमें सेविंग की रेशियो तीनों की बतानी है। ठीक है जी, अब बात करें पहले इनकम की। इनकम की रेशियो हमारे पास है 7, 9, 12। ठीक है जी, एबीसी की। तो एक्सपेंडिचर दूसरा हमें कितना गिवन है एक्सपेंडिचर की रेशियो 8, 9 एंड 15, यानी कि ये 7x, 9x और 12x हो गया और ये 8y, 9y और 15y हो गया जी। ठीक है, अब ए की सेविंग है 1/4 ऑफ हिज इनकम, जितनी उसकी इनकम उसका 1/4 सेविंग है। इसका मतलब उसका खर्चा कितना होगा दोस्तों 3/4। ठीक है जी, 3/4 ऑफ हिज इनकम। तो इनकम कितनी है 7x, इसका 3/4 ये उसका खर्चा हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है 8y के बराबर। ए का खर्चा 8y है, मतलब कि 7x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 8y। और यहां से x और y की हमें रेशियो मिलेगी। x और y की रेशियो बनती है 32/21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू 32 पुट करेंगे, y की वैल्यू 21 पुट करेंगे, तो हमें इनकम भी पता चल जाएगी और एक्सपेंडिचर भी। तो इससे हमें a की इनकम मिलेगी 7 इंटू 32 करेंगे तो 7 इंटू 32 करके आएगा 224। 9 इंटू 32 करेंगे तो ये आएगा 288।
और 12 इंटू 32 करेंगे तो ये आएगा 384। तो तीनों की इनकम आ गई। और y की वैल्यू कितनी आई है 21, तो 21 यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 168। और 9y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 189। और 15y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। तो तीनों की इनकम और एक्सपेंडिचर हमें मिल गए। हमें चाहिए तीनों की सेविंग, तो माइनस करेंगे जी। माइनस करने पे ये आएगा 56, ये आएगा हमारे पास 99 और ये आएगा हमारे पास 69। तो ये हमारे पास सेविंग्स की रेशियो आ गई तीनों की। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक बंदे ने अपनी इनकम का, ठीक है जी, खर्चा कुछ इनकम का कुछ हिस्सा खर्च किया और कुछ हिस्सा सेव किया। रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो में बताई गई है 26:3। मंथली इनकम कितनी है दोस्तों 7250। हमें सेविंग बतानी। अब इनकम जो होती है, इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब इन दोनों को जोड़ के उसकी मंथली इनकम आएगी। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 29। तो 29 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7250। हमें पूछा गया सेविंग, सेविंग कितना है 3, तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। 29 की वैल्यू 7250, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 7250 बाई 29 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 750। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एबीसी की मंथली सैलरी किस रेशियो में है जी 235 और सी की मंथली सैलरी 12,000 ज्यादा है ए के मुकाबले, ठीक है जी। अब एबीसी की मंथली सैलरी की अगर बात करें तो किस रेशियो में है दोस्तों 2:3:5, ठीक है। एक सी की मंथली सैलरी कितनी बन रही है 5 और ए से कितनी ज्यादा है 12,000, ए की कितनी है 2, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों 3 का। तो 3 की वैल्यू 12,000 बन रही है, ठीक है। और हमें निकालनी बी की एनुअल सैलरी है। अब बी की वैल्यू भी तो 3 है, ठीक है वो, और हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी है जी 12,000। तो मतलब बी की जो मंथली सैलरी है वो 12,000 हुई। हमें चाहिए एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,44,000। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 8:5:2, ठीक है। अब हमें ए और बी की इनकम की रेशियो बताई गई है 5:3, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ए बी सी का तीनों का किस रेशियो में है जी 8:5:2 में। सी ने कितना खर्चा किया जी 2,000, सी का खर्चा हमें बताएगा, मतलब सी का खर्चा 2,000 है, 2 की वैल्यू कितनी आई 2,000। और बी की सेविंग 700 है। अब यहां से पहले बी का खर्चा निकालते हैं दोस्तों। बी का खर्चा कितना आ जाएगा 5,000, क्योंकि अगर 2 की वैल्यू 2,000 है तो 5 की वैल्यू 5,000 हुई। अब बी ने सेविंग कितनी की है 700। देखो बी का खर्चा 5,000 है जी, सेविंग 700 है, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी हो गई 5,700। इसमें 700 जोड़ने पे हमें उसकी इनकम मिलेगी 5,700। तो ये इनकम है उसकी। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5,700। तो अगर 3 5,700 के बराबर है तो ए इसके बराबर आ जाएगा जी 9,500 के, 5 की वैल्यू 9,500 हो जाएगी। और ये होगी ए की इनकम, और ए का एक्सपेंडिचर कितना बन रहा है 8,000। ए का एक्सपेंडिचर 8,000 है जी, ए की इनकम कितनी है 9,500 है, तो सेविंग कितनी हो गई 9,500 में से 8,000 माइनस करेंगे 1,500। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:7, ठीक है जी। एक फैमिली की जो इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो वो 10:7 है, और फैमिली का खर्चा कितना है 10,500। हमें सेविंग बतानी है, ठीक है जी। 10:7 इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर हमें बताया गया कितना 10,500, तो 7 की वैल्यू कितनी बताई हुई है 10,500। हमें सेविंग बतानी है। सेविंग कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस करके, तो माइनस करके कितना बन रहा है 3। तो 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10,500। हमें 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
10,500 बाय 7 इंटू 3, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 4500। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 1 4500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी इज 3:2। ठीक है जी, ए बी की इनकम की रेशियो भी 3:2 है एंड बी सी की इनकम की रेशियो भी 3:2 है। तो सबसे पहले तो इनको कंबाइन कर लेते हैं जी, ए बी सी निकालते हैं। यहां से ए बी सी निकालने पे ये 3:2, ये भी 3:2, तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे क्या आएगा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 4। तो ये इनकम की रेशियो मिल गई एबीसी की। अब वो बोलता है 1/3 ऑफ एज इनकम। ठीक है जी, ए की इनकम का 1/3, यानी कि इसका 1/3 कितना हुआ 3। ठीक है, एक्सीड्स 1/4 ऑफ सीज इनकम। सी की इनकम का 1/4 कितना हो गया 1। ठीक है जी, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना बताया गया 1000। ठीक है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 500। पूछा क्या गया बी की इनकम। अब बी की इनकम कितनी थी दोस्तों 6, तो 1 की वैल्यू 500 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। यानी कि करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रेशो चैप्टर में से इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए। होपफुली ये आपको समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है क्वेश्चंस की, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।